बहुत पहले एक प्राचीन राज्य में योगधत्तु नाम का एक बहादुर नौजवान राजा रहता था। वो अपनी प्रजा से प्रेम करता, न्याय से राज करता और सबका प्रिय था। उसके शासन में राज्य बसंत के बगीचे जैसा फलता फूलता था। लेकिन सब खुश नहीं थे। एक ईर्ष्यालु पड़ोसी राजा ने विशाल सेना इकट्ठी की। हजारों सैनिक, सैकड़ों घोड़े और डरावने युद्ध हाथी। वो योगधत्तु का राज्य हड़पना चाहता था। युद्ध की तैयारी करो, दुश्मन राजा ने आदेश दिया। उसकी विशाल सेना सीमा की ओर बढ़ी, काली गरजते तूफान की तरह। योगधत्तु का दिल भारी था। उसकी सेना छोटी थी, बहादुर जरूर, लेकिन संख्या में बहुत कम। मंत्री चिंतित दिखे, सेनापति फुसफुसाने लगे। महाराज, मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सेना हमसे 10 गुना बड़ी है। तलवारों से ये युद्ध नहीं जीत सकते। निराशा से योगधत्तु चुपचाप बैठा, विचार मग्न। फिर ऊपर देखा। हम सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ेंगे, बुद्धि से लड़ेंगे, प्रकृति से मदद मांगेंगे, दृढ़ता से। मंत्रियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। प्रकृति महाराज? प्रश्नवाचक। मुझ पर भरोसा करो, राजा ने कहा। योगधत्तु अपनी छोटी सेना को घनी जंगलों से घिरे एक तंग पहाड़ी दर्रे में ले गया। वो इस जमीन को अच्छी तरह जानता था। बचपन में यहाँ खेलता था और जानता था कि इन जंगलों की गहराई में, पुराने पेड़ों में हजारों लाखों जंगली मधुमक्खियां रहती थी। यहाँ डेरा डालो, उसने आदेश दिया। पेड़ों को मत छूना। दुश्मन सेना सुबह पहुंची, तंग दर्रे में गरजते खुरों और युद्ध नारों के साथ। आत्मविश्वासी, निडर। उन्हें लगा जीत पक्की है। लेकिन योगधत्तु ने एक सरप्राइज तैयार किया था, रहस्यमयी। उसके इशारे पर सैनिकों ने लंबे बांस की डंडों से पुराने पेड़ों पर प्रहार किया। ठप ठप ठप। पेड़ हिले और हर खोखले तने से, हर डाल से, हर छिपे छत्ते से भिन भिनाते हुए मधुमक्खियां जागी। हजारों, लाखों, एक गुस्सैल भिन भिनाता सुनहरा बादल। भन। मधुमक्खियां दुश्मन सेना पर जीवित तूफान बनकर टूट पड़ी। घोड़ों, हाथियों, सैनिकों के चेहरे, बाहें, हाथ काटे। जानवर दर्द से पागल हो गए, उछलते, लात मारते, रास्ते में सब कुचलते। पीछे हटो, पीछे हटो, घबराया हुआ दुश्मन सेनापति चिल्लाया, बेबसी से हवा में हाथ मारते हुए। लेकिन तंग दर्रे में भागने की जगह नहीं थी। जीतने आई विशाल सेना अब पूरी अफरा तफरी में भाग रही थी। योगधत्तु के सैनिक अचंभे से देख रही थी। एक तलवार नहीं निकली, एक तीर नहीं चला। नन्ही मधुमक्खियों ने वो कर दिखाया जो 1000 योद्धा नहीं कर पाते। दुश्मन सेना भाग गई, कभी नहीं लौटी। योगधत्तु दर्रे के किनारे खड़ा कृतज्ञता से जंगल को देख रहा था। आज गंभीर उसने अपनी प्रजा से कहा, हमें बाहुबल ने नहीं बचाया, इस जंगल के सबसे छोटे जीवों ने बचाया। ये सबक याद रखो, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। उसकी रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगी। उस दिन से राजा योगधत्तु ने जंगलों को पवित्र घोषित किया। कोई पेड़ न काटा जाए, कोई छत्ता न छेड़ा जाए। राज्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहा, पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। क्योंकि असली ताकत हमेशा सबसे बड़ी होने में नहीं होती, कभी कभी सबसे नन्हे दोस्त सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं।